हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे और वो भी एसएससी सीजीएल से रिगार्डिंग। देखो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पैटर्न चेंज हो चुका है। एसएससी ने एक बहुत बड़ी ट्रिक खेली है, कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे और जो समझ गया वो सिलेक्शन ले गया। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूँ मैं जो शायद आपके दिमाग में अब तक नहीं आई होगी कि कैसे किस हिसाब से पैटर्न डिजाइन किया हुआ। देखो, प्रीलिम्स का पैटर्न एज इट इज छोड़ा गया है ताकि आप अभी भी कंफ्यूज रहो कि आपको आपका जो माइंड कंफ्यूज रहे। आप तो शायद कंफ्यूज रहो या ना हो, माइंड आपका अभी भी कंफ्यूज रहेगा कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे प्रीलिम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग या मेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपका माइंड जैसे आपने एक दो अटेम्प्ट कर रखे होंगे पहले, तो एज इट इज प्रीलिम्स के हिसाब से सेट है, अभी भी वही 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स वाला पैटर्न है। और इसके बाद एकदम से आपको जब मेंस में आप जाओगे तो एक डिफरेंट पैटर्न है, वो है सेक्शनल कट ऑफ का। सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें आपके साथ ट्रिक करेगा। अब देखो क्या होता था, सिंपल एक सिनारियो समझना, उसके बाद सोचना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले क्या होता था, हमारे पास इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस चारों सब्जेक्ट होते थे, जिसमें हम क्या करते थे, जीएस और इंग्लिश को हम क्विकली निपटा देते थे और उसके बाद उसका बचा हुआ टाइम हम रीजनिंग और स्पेशली मैथ्स में यूज करते थे। ऐसा होने वाला था, ऐसा होता आया है। मतलब अब होने वाला क्या है, जो जीएस और इंग्लिश का टाइम हम बचा लेते थे वो अब नहीं बचने वाला है। अब हम 1 घंटे पूरा मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। टाइम का जो क्रंच हम जीएस और इंग्लिश से बचा लेते थे वो अब नहीं बचने वाला है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे गेम होगा आपके साथ, मैथ्स और रीजनिंग का गेम होने वाला है यहाँ पे। और जो इस चीज को समझ गया वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। अब जीएस और इंग्लिश को भूल जाओ, उनका अलग सेक्शन है, उनका अलग पेपर है, ऐसे मान के चलो। अब भी आपका सिर्फ एक पेपर होगा, वो रीजनिंग और मैथ्स का होने वाला है। इंग्लिश और जीएस का अलग सेक्शन है, अलग पेपर है, हम उसको छोड़ देते हैं, मतलब अलग टाइमिंग है, अलग पेपर ही हो गया वो। तो उसके बाद अब 30-30 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। अब पहले क्या होता था, हम लगभग 15 मिनट में रीजनिंग का जीएस और इंग्लिश दोनों निपटा लेते थे। 7-8 मिनट, 8 से 10 मिनट हम इंग्लिश में यूज करते थे और 4 से 6 मिनट हम जीएस में लगाते थे। 15 मिनट में वो खत्म हो गया। बाकी हमारे पास 45 मिनट बचते थे, उसमें हम 15 मिनट रीजनिंग में देते थे और 30 मिनट लगभग हम मैथ्स में देके हमारा पेपर कर लेते थे लगभग। अब क्या होता, 1 घंटा, मतलब वहां पे 50 क्वेश्चन सोल्व करे तुमने लगभग 45 मिनट में। अब हमारे पास क्या है, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन से 1 घंटा टाइम वैसा ही है, लेकिन अभी लेवल बढ़ गया। लास्ट के कुछ साल से देख रहे हो आप, 19-20 में 21 में आपको पैटर्न देखने को मिला है। रीजनिंग अब वो जो हम सोल्व कर लेते थे उस टाइम में नहीं हो पाती है। अब रीजनिंग का एवरेज 20-21 रह जाता है, मतलब क्वेश्चंस। पहले क्या होता था, लोग 25 में से 25 कर देते थे। एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, 25 से में 25 अभी भी कर देते हैं कोई लोग, ऐसे आपको लगता होगा कि यार कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। अब हमारे पास 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के। अब यहाँ पे गेम क्या होने वाला है, जो बंदा अभी भी मैथ्स के पीछे पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं घाटे में जाएगा। घाटे में कैसे, देखो आपको पता है रीजनिंग मैथ्स से नेचुरली इजी होती है, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं इजी होती है, नेचुरली इजी होती है। मतलब मैथ्स को आपको जितना टाइम देना पड़ेगा, उसमें जितने मार्क्स आप स्कोर करोगे उतना टाइम अगर आप रीजनिंग को देते हो, उसमें जो स्कोर होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। मतलब रीजनिंग का मार्क्स हमेशा ही आपको ज्यादा आने वाला है। तो अब क्या होगा, जो बंदा मैथ्स को ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है और मतलब इतना महारत भी हासिल नहीं करी कि उसने मैथ्स को वो बहुत क्विकली 30 क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा है, तो वो नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस कि घाटे में जाएगा। और जो बंदा पहले अब रीजनिंग को मास्टर करेगा, वो ट्राई करेगा कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन वो क्विकली खत्म कर ले, मतलब लगभग 22 से लेके 26 मिनट के बीच में। इतना ही बता रहा हूँ मैं एवरेज, 20 से 25 मिनट में कर लो तो आपका बहुत अच्छा टाइम है। 20 से 25 मिनट में जो बंदा 27 से 28 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेगा अभी, वो हमेशा ही विनर रहेगा। अब बचा हुआ टाइम बचेगा आपके पास 35 से 40 मिनट बच जाएंगे। अगर 20 में कंप्लीट कर लो 40, और अगर 25 में कंप्लीट कर रहे हो तो 35 मिनट मैथ्स के लिए बचेंगे। फिर आप मैथ्स में प्रायोरिटी दोगे अपने टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक में तो मैंने बहुत महारत हासिल कर रखी। बाकी मैं अटरम सटरम पढ़ के तो बहुत कुछ जाऊंगा, लेकिन मुझे तो क्या 30 अटेम्प्ट करने, मिनिमल टाइम में 30 अटेम्प्ट करने। अब मान लो नहीं हो रहे तो 25 टारगेट करके चलूंगा। 25 अटेम्प्ट करने तो 25 कौन से अटेम्प्ट करूंगा मैं, जो मैंने महारत हासिल कर रखी। तो पहला टारगेट आपका अब होना चाहिए रीजनिंग। पहले हम रीजनिंग को प्रायोरिटी नहीं देते थे, इतने नहीं देते थे, क्योंकि खत्म हो जाती थी 50 नंबर पे ही, 25 क्वेश्चन 50 नंबर पे रीजनिंग खत्म। अभी इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज में भी रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स के कंपैरिजन में जहां पे आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। कॉस्ट कितना लगा रहे हो, मतलब आपका टाइम और स्पेंड कितना कर रहे हो उस पर,
कॉस्ट इन द सेंस मनी से ओरिएंटेड मत हो, यहाँ पर टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो आप उस पर और उसका आउटकम कैसा आ रहा है आपका वो, और मैथ्स पे कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो और आउटकम कितना आ रहा है वो बहुत वेरिएड है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसमें। तो रीजनिंग में अगर उतना टाइम वेस्ट आप स्पेंड कर दोगे अभी तो बहुत अच्छा आउटकम आ जाएगा। अब कैसे आपको, मतलब हाउ टू प्रोसीड दिस, अब कैसे प्रोसीड करना है, देखो रीजनिंग को हमेशा प्रायोरिटी पे डालना है आपको। अभी सबसे पहले आपको जैसे चैप्टर वाइज बुक आती है मैथ्स की, मैंने बहुत बार सजेस्ट करी है किरण की, वैसे ही किरण की एक बुक आती है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, टीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें 2018 से 22। ये सबसे पहले आप रीजनिंग में महारतें हासिल करो। इसमें 99 सेट है और मैथ्स वाली भी बात करूँ तो 105 सेट है। मैथ्स में आपको करनी है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि मैथ्स भूल जाना है। प्रायोरिटी फर्स्ट हैज टू बी योर रीजनिंग की। रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन में अगर 20 से 25 मिनट में कर ले रहा हूँ, उस हद तक मुझे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मुझे मैथ्स को टाइम बढ़ाना है, मतलब अभी तो जैसे मान लो इक्वल प्रायोरिटी दे दो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ो, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ो, 2 घंटा मैथ्स पढ़ो, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ो। उसके बाद आपको रीजनिंग में अपना 28 से 28 क्वेश्चन में, जैसे मैं बता रहा हूँ, परफेक्शन है इस लेवल तक आप अटेंड कर ले रहे हो, तो फिर आप मैथ्स का टाइम बढ़ा लो धीरे धीरे। उससे पहले रीजनिंग को परफेक्ट करो। ये वाली बुक लगाओ आप, टीसीएस प्रीवियस ईयर पैटर्न, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न के आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये दोनों की आती है, मैथ्स की भी आती है और रीजनिंग की भी आती है, आप ये ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूं मैं बुक्स का, वैसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको मैथ्स और रीजनिंग को हमेशा जो क्यूज दे रहे हो ना, उसमें 7 क्यूज देना है। मॉक लगा रहे हो तो फुल लेंथ मॉक लगाओ जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों इंक्लूडेड हो। आप टेक्स्ट बुक पे क्यूजेस लगा सकते हो, उसमें सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिलेगी, रीजनिंग मैथ्स की क्यूजेस भी आपको मिलेगी, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्यूजेस मिलेगी। और आपको जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ हमेशा से, जैसे टेक्स्ट बुक पे अभी लेटेस्ट पैटर्न के मॉक आ चुके हैं, आप वो लगाना। टेक्स्ट बुक पे 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर वैकेंसी जो भी एसएससी निकालती है उसके मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट वहां पे, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मिलेंगे। इसके साथ साथ रेलवे, बैंक और सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके वहां पे मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। लगभग 15 से 16 लाख एक्टिव यूजर्स है टेक्स्ट बुक पे और 48,000 प्लस मॉक टेस्ट है। तो आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको देना है तो आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, वो भी उसी पास में जो आप लेने वाले हो। आप मेरा कूपन कोड यूज करो ट्रू, तो उसमें जो भी प्राइस है आपको उसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ ये चीजें आप माइंड में रख के इस बार अटेम्प्ट दोगे और बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छा चांस, आप जरूर सिलेक्शन लेके जाओगे। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।